दोस्तों, आपका अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे प्रेम की परछाई, एक गांव की कहानी। तो चलिए चलते हैं। शहर के भीड़भाड़ से दूर एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था रूहानी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, मानो उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उसे भीतर से तोड़ रहा था। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर कहते थे, रूहानी, तुम तो परी जैसी हो, तुम्हारी आंखों में वो चमक क्यों नहीं है। रूहानी की मां बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। उसे बस अपने पिता का सहारा था। वे बहुत साधारण थे, लेकिन रूहानी की हर जरूरत का ख्याल रखते थे। लेकिन रूहानी को मां की कमी हमेशा खलती थी। उसकी यह उदासी एक गहरी चुप्पी बनकर उसके अंदर बस गई थी। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उसी परिवार का बेटा आर्यन अपने शहरी अंदाज और खुशमिजाजी के लिए गांव में चर्चित हो गया। एक दिन जब रूहानी अपनी किताबों के साथ नदी किनारे बैठी थी, आर्यन ने उसे देखा और उसकी मासूमियत पर मोहित हो गया। उसने धीरे से उसके पास जाकर कहा, इतनी खूबसूरत जगह पर आकर भी उदास क्यों हो। रूहानी ने उसे देखा और फिर अनदेखा कर दिया। परंतु आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे उसकी उदासी को महसूस किया और एक दोस्त बनने की कोशिश करने लगा। समय के साथ रूहानी ने अपने दिल का एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया और दोनों में एक गहरी दोस्ती हो गई। आर्यन ने रूहानी से एक दिन पूछा, तुम्हें क्या दर्द है जो तुम्हारी आंखों में दिखता है। रूहानी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मुझे मेरी मां की याद आती है, जिन्होंने बचपन में ही हमें छोड़ दिया था। मैं नहीं जानती कि वो क्यों गईं, लेकिन उनका प्यार मुझे हर दिन याद आता है। आर्यन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, रूहानी, कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस एक फासला आ जाता है। तुम्हारी मां चाहे जहां भी हो, उनका प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। आर्यन की बातों ने रूहानी के दिल को छू लिया। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलने लगी। आर्यन ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए थे, जो वह कभी सपने में भी नहीं देख पाई थी। कुछ सालों बाद आर्यन और रूहानी ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। उनका रिश्ता एक ऐसा फूल बन गया जो हर दिन खिलता और दोनों की जिंदगियों को खुशियों से भर देता। रूहानी और आर्यन की जिंदगी में प्यार तो था, पर उनका रिश्ता यूं ही बिना किसी कठिनाई के पूरा नहीं हुआ। शादी के बाद रूहानी और आर्यन ने एक साधारण लेकिन प्यारी सी दुनिया बसा ली। दोनों खुश थे और रूहानी पहली बार अपने जीवन में सच में हल्का महसूस कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद रूहानी की तबीयत बिगड़ने लगी। वह रोजाना कमजोरी और थकान महसूस करने लगी। आर्यन ने उसे डॉक्टर से दिखाने की जिद की। जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा, उसने दोनों के दिलों में हलचल मचा दी। रूहानी को एक गंभीर बीमारी थी और उसका इलाज मुश्किल था। आर्यन के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। उसने रूहानी का हाथ थामा और आंसुओं को छुपाते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा रूहानी, मैं तुम्हें हर हाल में ठीक करवाऊंगा। इसके बाद आर्यन ने रूहानी के इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। दिन रात अस्पताल में उसके साथ रहा। कई रातें यूं ही बिना सोए उसके पास बैठकर उसका हाथ थामे उसकी देखभाल में गुजारी। रूहानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसकी आत्मा जैसे टूटने लगी थी। वह अक्सर कहती, क्यों मेरा साथ देने आए हो आर्यन? मैं तुम्हें दुख दे रही हूं। काश मैं पहले ही चली जाती। आर्यन के चेहरे पर दर्द साफ झलकता था, पर वह हमेशा उसे मुस्कुराते हुए कहता, तुम मेरा सब कुछ हो रूहानी। अगर तुम चली गई तो मेरी रूह भी जैसे मर जाएगी। यह कहकर वह रूहानी को गले से लगाकर फूट फूट कर रो देता। वक्त बीतता गया और एक दिन जब रूहानी ने महसूस किया कि उसकी सांसें कमजोर हो रही हैं,
उसने आखिरी बार आर्यन का हाथ थामकर कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे प्यार के असली मायने सिखाए। तुमने मुझे जीना सिखाया, मेरी टूटती सांसों में जान फूंकी। लेकिन अब मेरा वक्त आ गया है। मैं चली जाऊंगी, पर तुम्हारी यादों में हमेशा रहूंगी। आर्यन ने उसकी बात सुनकर अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वह रूहानी को खोने के ख्याल से टूटा जा रहा था। उसने गले लगाकर वादा किया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन मैं तुम्हारी यादों में हमेशा जिंदा रहूंगा। तुमने मेरे दिल में जो प्यार का दिया जलाया है, वह कभी बुझने नहीं दूंगा। रूहानी की आंखों में चमक थी। उसके चेहरे पर संतोष था। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। आर्यन ने उसे प्यार से विदा किया, उसके जीवन में अधूरी प्रेम कहानी की तरह। रूहानी के जाने के बाद आर्यन ने उसकी यादों के सहारे अपनी जिंदगी बिताई। वह हर दिन उसी नदी किनारे जाकर बैठता, जहां पहली बार उसने रूहानी को देखा था। उसकी यादों ने उसे कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया। रूहानी की अधूरी प्रेम कहानी ने आर्यन के दिल में अपनी एक ऐसी जगह बना ली थी जो कभी खाली नहीं हुई। रूहानी के जाने के बाद आर्यन की जिंदगी का हर पल उसके बिना अधूरा था, लेकिन उसकी यादें अब उसके जीवन का सहारा बन चुकी थीं। दिन हो या रात, आर्यन हर पल रूहानी को महसूस करता। वह अक्सर उसी नदी किनारे जाकर बैठता और सोचता, काश रूहानी एक बार फिर मेरे पास होती। समय जैसे थम गया था, लेकिन आर्यन का दिल अभी भी उसके प्यार की धड़कनों से बंधा हुआ था। एक दिन जब आर्यन नदी के किनारे बैठा रूहानी की यादों में खोया हुआ था, अचानक उसे लगा कि उसके पास कोई है। उसने पलटकर देखा तो किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में वही गहराई थी जो कभी रूहानी की आंखों में हुआ करती थी। बच्ची ने पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? आर्यन चौंक गया। उसने धीरे से जवाब दिया, नहीं बेटा। पर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मुझे रोज आपके बारे में बताती थी। वो कहती थी कि एक दिन मैं आपको ढूंढ लूंगी। आर्यन अचंभे में पड़ गया। तुम्हारी माँ कौन है? उसने धीरे से पूछा। बच्ची ने कहा, मेरी माँ का नाम रूहानी था। माँ ने मुझे बताया था कि अगर कभी मुझे एक सच्चे दोस्त की जरूरत हो तो मैं इस नदी के पास आऊंगी। वो कहती थी कि यहाँ एक ऐसा शख्स है जिसने उन्हें हर दुख सुख में साथ दिया। माँ ने कहा था कि वो आप हैं। आर्यन की आंखें भर आईं। उसकी आवाज कांप गई। तो तुम रूहानी की बेटी हो? बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया। माँ ने मेरे लिए एक पत्र भी छोड़ा है, कहकर उसने एक कागज का टुकड़ा आर्यन को थमा दिया। आर्यन ने कांपते हुए हाथों से पत्र खोला। उस पत्र में रूहानी के लिखे शब्द थे, आर्यन, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि मैंने उससे तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी परवाह के बारे में बताया है। मैं जानती थी कि तुम उसे वैसा ही प्यार दोगे जैसा तुमने मुझे दिया। यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। उसे तुम्हारे जैसे एक सच्चे दोस्त की जरूरत है। मैं जानती हूं तुम मेरे लिए एक पिता से कम नहीं थे। अब मेरी बेटी को भी एक पिता का प्यार दो। तुम्हारा प्यार मेरी हर सांस में था और वह हमेशा रहेगा। तुम मेरे दिल की सबसे खूबसूरत धड़कन थे और रहोगे। पत्र पढ़ते ही आर्यन की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने बच्ची को अपने सीने से लगाया, जैसे वह उसकी अपनी बेटी हो। रूहानी की यादें और उसकी बेटी अब आर्यन के जीवन का नया उद्देश्य बन गईं। उसने अपनी सारी भावनाओं को बच्ची की देखभाल में समर्पित कर दिया। वक्त बीतता गया
और आर्यन ने रूहानी की बेटी को एक खुशहाल जिंदगी देने की पूरी कोशिश की। बच्ची की हर मुस्कान में वह रूहानी को महसूस करता और उसकी आंखों में अपने प्यार की परछाई देखता। दोनों ने मिलकर उस अधूरी प्रेम कहानी को एक नई शुरुआत दी। अब रूहानी की यादें एक ऐसी खुशी में बदल गई थीं जो आर्यन और उसकी बेटी के जीवन में हमेशा बनी रहेंगी। आर्यन ने एक बार फिर प्यार का असली मतलब समझा, वह प्यार जो कभी खत्म नहीं होता, जो किसी की मौजूदगी में नहीं बल्कि उसकी यादों में, उसकी खुशियों में और उसके दिए हुए हर पल में जीता रहता है। समय बीतता गया और रूहानी की बेटी, जिसका नाम आर्या था, धीरे धीरे बड़ी हो गई। वह अपनी माँ की तरह ही सुंदर, समझदार और दयालु थी। आर्यन ने उसे अपनी जान से भी बढ़कर चाहा और हर वो सपना पूरा करने की कोशिश की जो रूहानी ने उसके लिए देखा था। एक दिन जब आर्या ने कॉलेज में अपना पहला पुरस्कार जीता, वह भागते हुए आर्यन के पास आई। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर वही मासूमियत थी जो कभी रूहानी की थी। उसने खुशी से आर्यन को गले लगाया और कहा, पापा, ये आपकी बदौलत है। आपने मुझे हर वो खुशी दी जो शायद मेरी माँ चाहती थी। क्या मैं माँ से कभी मिल पाऊंगी? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम खुश होती हो वो भी खुश होती हैं। जब तुम कुछ अच्छा करती हो उनकी आत्मा में भी शांति मिलती है। हम उन्हें भले ही देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा हैं। आर्यन के शब्दों ने आर्या के दिल में गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि उसकी माँ की विरासत सिर्फ यादों में नहीं बल्कि उसके हर अच्छे कर्म में जिंदा है। उसे अब समझ आ गया था कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि किसी की यादों में उसे जिंदा रखने और उसकी इच्छाओं को पूरा करने में है। इस कहानी का अंत एक अद्भुत मोड़ पर हुआ। आर्या ने अपने जीवन को अपने माता पिता के सपनों और मूल्यों के अनुरूप जीने का संकल्प लिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अनाथालय खोलने का फैसला किया, जहां वह उन बच्चों का ख्याल रख सके जो अपने माता पिता के प्यार से वंचित थे। उसने इसे अपनी माँ और पापा को समर्पित किया और कहा, यह अनाथालय मेरे माता पिता की निशानी है। उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो हर अच्छे कर्म में जिंदा रहता है। सच्चा प्यार सिर्फ एक दूसरे के साथ होने में नहीं, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने, उनकी यादों में उन्हें जीवित रखने और उनकी दी हुई सीख को आगे बढ़ाने में है। प्यार कभी मरता नहीं, वो हमारे हर अच्छे काम में और हमारी खुशियों में जिंदा रहता है। इस तरह रूहानी का प्यार आर्यन और आर्या के जीवन में अमर हो गया। आर्या की अच्छाई और दया में और आर्यन के द्वारा दिखाए गए प्रेम में रूहानी की आत्मा हर दिन मुस्कुराती रही। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।